नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के 100 दिन के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टीम ने आकार ले लिया है, लेकिन शिवराज मंत्रिमंडल में महाकौशल को जगह न मिलने से कांग्रेस को भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार से महाकौशल और खासकर जबलपुर को गहरी निराशा हाथ लगी है। इस क्षेत्र से एक भी कैबिनेट मंत्री को न लिए जाने को उन्होंने जनमत का अपमान बताया। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने याद दिलाया है कि कमलनाथ सरकार के दौरान महाकौशल अंचल से मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री सरकार में शामिल रहे। यहां तक कि महाकौशल क्षेत्र से ही विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे अहम पद दिए गए थे। जहां तक मंत्रिमंडल के गठन का प्रश्न है, ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि महाकौशल और जबलपुर क्षेत्र की जबरदस्त उपेक्षा की गई। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में के तो मुख्यमंत्री थे, पूरे भारत के नेता हैं, पर महाकौशल क्षेत्र से आते थे। हमारे गर्व और गौरव की बात थी। 4 कैबिनेट मिनिस्टर थे, जबलपुर शहर से 2 मंत्री थे तत्कालीन सरकार में। विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति साहब तत्कालीन वो महाकौशल से थे, नरसिंहपुर से। हमारी छोटी बहन हिना कांवरे जी उपाध्यक्ष थी। तो महाकौशल के लिए तो बड़ा मंत्रिमंडल में बहुत ज़्यादा जगह थी और जो स्थान थे वहाँ पे जगह थी। और साथ में जो हमें विश्वास था कि हमने महाकौशल क्षेत्र के लिए और जबलपुर के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपए के योजनाएं और राशि सिर्फ स्वीकृत नहीं की थी बयानबाजी में, जिसका बजटीय प्रावधान भी किया था, वो पूरे होने थे। और महाकौशल का जब प्रतिनिधि भी नहीं है तो वो कैसे पूरे होंगे? जबलपुर से कोई मंत्री ही नहीं है, वो कैसे पूरे होंगे? जनता भी निराश है। अपर कलेक्टर संदीप जियार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने आज दोपहर शहर के छोटी ओमती व बेलबाग क्षेत्र का भ्रमण किया और किल कोरोना अभियान के तहत लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने घर घर किए जा रहे सर्वे के कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अपर कलेक्टर ने स्थानीय निवासियों से भी चर्चा की और उनसे कोरोना को खत्म करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से घर आने वाले सर्वे दलों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देने का अनुरोध भी किया। आज पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना के अंतर्गत भोजन वितरण राजनीतिक पार्टी के नेता कर रहे थे, जो गलत है। इसके अलावा भी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर से मुलाकात हुई। कांग्रेस परिवार के जो सदस्य हैं, खासतौर से हमारे कांग्रेस पार्षद साथी हैं, उनकी लगातार शिकायत है कि जहाँ जहाँ कंटेनमेंट एरिया बने, जबलपुर में रेड क्रॉस के माध्यम से भी कई जगह अनाज बांटा गया और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने ये कह के बांटा जैसे अपने खुद की जेब से बांट रहे हो। बड़ा स्पष्ट होना कि जो अधिकारियों के हाथ से चीज़ें बंटनी चाहिए, वो जब आप किसी नेता के हाथ में दोगे। यही हालत नगर निगम में हुई कि नगर निगम खाना बना रही थी और नेता लोग बांट रहे थे। तो ये जो दोहरी परंपरा है, दोहरी व्यवस्था है, ये बंद होनी चाहिए। एक और मामला सामने आया है, जो पिछले संडे को जो पुतले दहन हुए माननीय कमलनाथ जी के, उसमें जबलपुर की जो एक एसडीएम महोदया हैं, उन्होंने अनुमति दी कि माननीय कमलनाथ जी का पुतला दहन करने के लिए अनुमति दी जाए। ये कभी ऐसा होता नहीं है और एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी अधिकारी इस तरह की अनुमति देता नहीं। तो हमने भी आज मांग करी कि मोदी जी का और शिवराज सिंह जी का पुतला दहन करने की अनुमति उनके नाम से दी जाए। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर पाटन तहसील के महगवा गांव में आज भी अनदेखी का ग्रहण लगा हुआ है। गांव को आज तक सड़क नहीं मिल पाई है। चुनावी दौरे में कई नेता और अधिकारी गांव आते हैं और ग्रामीणों की समस्या सुनकर लंबा चौड़ा आश्वासन भी दिया जाता है, पर जैसे ही नेता गांव से बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि जबलपुर का यह गांव मूलभूत सुविधाओं से दूर है। बारिश के मौसम को देखते हुए सड़क को लेकर ग्रामीणों के माथे में एक बार फिर बल आ गया है। ग्रामीणों ने अनूठा जज्बा दिखाते हुए इस समस्या का हल खुद ही ढूंढ लिया। गांव के सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए और उन्होंने मन में ठान लिया कि अब सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं लेंगे और खुद ही हम सड़क बना डालेंगे। फिर क्या था, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया और ग्रामीणों ने अपनी डगर पर लगे उपेक्षा के ग्रहण को खुद ही मिटा दिया। सभी ग्रामीणों ने खुद ही चंदा करके पैसों की व्यवस्था भी की और अपने गांव तक पहुंचने के लिए एक बढ़िया सड़क बना दी। इधर पाटन एसडीएम सिद्धार्थ जैन भी मान रहे हैं कि दुर्भाग्यवश अभी तक इन मामलों के लिए सड़क नहीं बन पाई है, पर जब अब मामला सामने आया तो एसडीएम में जनपद सीईओ और तहसीलदार को मौके पर भेजकर न सिर्फ सड़क की समस्या दूर करने की बात कही, बल्कि गांव में अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी दूर करने का आश्वासन दिया। हमारे यहाँ कम से कम 50 साल से जब से भारत स्वतंत्र हुआ, जब से आज तक
रोड पर एक ही गिट्टी नहीं पड़ी है। हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारे यहाँ पाटन कम से कम 14 किलोमीटर, हमारी ग्राम से पाटन 14 किलोमीटर जाते हैं, तो 2.5 से 3 किलोमीटर तो पैदल सफ़र करते हैं। बरसात है तो उनके माँ बाप 2.5 से 3 किलोमीटर अपनी कंधे या छाती पर लाद के 2.5 किलोमीटर दूराई पर लेके जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब से स्वतंत्र भारत हुआ 1947 से, हम तो इस चीज़ का दावा करते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकारी सीट पर नुमाइंदे बैठे हैं सरकारी, आज तक एसडीएम से लेके कलेक्टर से लेके, और हम तो बोलते हैं अपर कलेक्टर तक, आज तक सुना हमने, और पावती हमारे पास, आज तक कोई अधिकारी ने नहीं जांच करी। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ महानगर संयोजक अमर मिश्रा द्वारा कोरोना संकट काल में सभी वर्गों की चिंता करते हुए शिवराज रसोई के माध्यम से लॉकडाउन में राशन किट वितरित किया गया था। विगत दिवस लगातार 3 महीनों से शिवराज रसोई के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ महानगर संयोजक अमर मिश्रा द्वारा लोगों की सेवा की जा रही है। इसी को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी से कलेक्टर सभा कक्ष में जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक अमर मिश्रा और उनकी टीम को कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर भरत यादव, डॉक्टर जतिन जामदार, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरन गिरी महाराज, रेड क्रॉस सोसाइटी के आशीष दीक्षित की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ महानगर संयोजक अमर मिश्रा और उनकी टीम का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने अच्छा काम किया और रेड क्रॉस के समन्वय के साथ बहुत अच्छा काम किया, उनको आज सम्मानित किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार अभी काम करने की जागरूकता की ज़रूरत है। आज से घर घर सर्वेक्षण किल कोरोना अभियान भी शुरू हो रहा है, उसमें भी सहयोग करें और मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को मजबूत करें। आगे भी फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सारे नियमों का पालन हो, अनावश्यक लोग बाहर ना निकलें, ये सब नियमों का पालन कराने में सहयोग करें, उनसे अपील की गई है और जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया सम्मानित किया। देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुकी संस्कार कावड़ यात्रा कोरोना के चलते इस साल नहीं निकाली जाएगी। साथ ही गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी समेत गुरु पूर्णिमा पर्व पर भी सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक के बाद लिया गया है। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शहर में इस बार कावड़ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा बुलाई गई शांति समिति की बैठक में कावड़ यात्रा आयोजन समितियों ने लिया। देश में सबसे महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रहे मध्य प्रदेश की जनता को विद्युत कंपनियों ने जोर का झटका दिया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अप्रूवल के बाद वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए प्रदेश में बिजली के दाम में 13 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ना तय है। जानकारी के अनुसार प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की दर में वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नियामक आयोग ने पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रस्ताव पर एफसीए की दर 13 पैसे प्रति यूनिट किए जाने को मंजूरी दे दी है। जबलपुर स्थित ग्राम भरतपुर चरगवा में दबंगों ने एक ही पिता पुत्र का अपहरण कर बेरहमी से पीटा, जिससे दोनों के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने घायल पिता और पुत्र को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस द्वारा मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जबलपुर स्थित बजरंग नगर माड़ोताल क्षेत्र में दोस्त से मिलने पहुंचे युवक दिवाकर सिंह राजपूत पर बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमले में दिवाकर सिंह के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। हमला होते देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिस पर बदमाश धमकी देते हुए भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल दिवाकर सिंह को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।